एक चोर जिसने दिन दहाड़े 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुराई, 94 बार गिरफ्तार हुआ, फर्जी तरीके से रेलवे में नौकरी हासिल की। इसके अलावा उसने एक ऐसा कारनामा किया जिसने पूरे देश को हिला दिया। वह फर्जी तरीके से जज बनकर 40 दिन तक फैसले सुनाता रहा। इस दौरान उसने 2000 से ज्यादा अपराधियों को जमानत पर रिहा कर दिया। उसने कुछ लोगों को जेल भी भेजा। 85 साल की उम्र में अभी थोड़े समय पहले ही उसका देहांत हो गया। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े लग्जरी वाहन चोर धनीराम मित्तल की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धनीराम मित्तल का जन्म 1939 में हरियाणा के भिवानी में हुआ। उसने रोहतक के एक कॉलेज से ग्रेजुएशन की। वह पढ़ने लिखने में होशियार था। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद वह नौकरी की तलाश में लग गया। लंबे समय तक कोशिश करने के बाद भी वह सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर पाया और अब उसकी उम्र लगभग 25 साल हो चुकी थी। एक दिन वह अपने किसी निजी कार्य से अपने शहर के आरटीओ में जाता है। वहां उसने देखा कि लोग कैसे फर्जी तरीके से अपना काम करवा रहे हैं। उसने देखा कि कुछ लोग फर्जी कागज बनाकर पैसा कमा रहे हैं। उसको उनका यह काम बहुत पसंद आया। उसने सोचा, नौकरी तो मिल नहीं रही, क्यों ना पैसे कमाने के लिए यही काम किया जाए। उसने वहां कुछ लोगों से दोस्ती कर ली जो इस तरह का काम करते थे और अब वह भी फर्जी तरीके से कागज बनाकर पैसे कमाने लगा। वह लगभग 4 साल तक नकली कागज बनाता रहा। इस दौरान उसने अनेक लोगों का काम करवाया, लेकिन अब उसका इस काम से मन भर गया था। वह फिर से सरकारी नौकरी की तलाश में लग गया। इसी दौरान उसने एक अखबार में रेलवे की एक भर्ती का विज्ञापन देखा। वह फर्जी कागज बनाने में तो माहिर बन ही चुका था। फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसने साल 1968 में रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी हासिल कर ली। उसने लगभग 6 साल तक रेलवे में यह नौकरी की। किसी को यह पता नहीं चल पाया कि वह फर्जी तरीके से नौकरी लगा है। उसके बाद उसने यह नौकरी छोड़ दी और अब वह गाड़ियों की चोरी करने लगा। उसने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ से अनेकों गाड़ियां चुराई। चोरी करते हुए वह कई बार पकड़ा भी गया। उसे कई बार जेल भी जाना पड़ा। वह चोरी करता, फिर जेल जाता। जेल से छूटने के बाद वह फिर से चोरी करने लग जाता। इस तरह से उसने सैकड़ों गाड़ियां चुराई। चोरी की हुई गाड़ियां बेचने में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उन गाड़ियों के दस्तावेज उसके पास नहीं होते थे। उसने दिमाग लगाया और वह गाड़ियों के नकली दस्तावेज तैयार करने लगा। अब वह गाड़ियां चोरी करता, खुद ही उनके फर्जी कागज तैयार करता और उनको आगे बेच देता। पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर उसे जेल जाना पड़ता था, इसीलिए उसका कोर्ट में आना जाना भी लगा रहता था। यहां उसने वकीलों के कामकाज को देखा। उसने देखा कि वकील अपने कामकाज में बहुत पैसा कमाते हैं और उसे भी अपने केस के सिलसिले में वकीलों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब उसने वकील बनने का मन बना लिया। वह अपने चोरी के कामकाज को बंद करके जयपुर चला गया। वहां जाकर वह LLB की पढ़ाई करने लगता है और डिग्री हासिल कर लेता है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसने वकालत भी पूरी कर ली। वह सचमुच वकील बन जाता है, लेकिन यह काम करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसने तो वकालत सिर्फ कानूनी दाव पेचों को जानने और समझने के लिए की थी, ताकि उसे अपने केसों में मदद मिल सके। इसके बाद उसने हैंडराइटिंग का भी कोर्स किया, क्योंकि उसे फर्जी कामकाज के दौरान फर्जी हस्ताक्षर करने पड़ते थे। यह कोर्स करने के बाद वह फिर से दिल्ली चला गया और कार चोरी का धंधा करने लगा। अब फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। वह चोरी करता, जेल जाता, फिर चोरी करता, फिर जेल जाता, लेकिन इस बार वह सभी कानूनी दाव पेच जान चुका था। वह अपने केस की पैरवी खुद करने लगा था। उसे पता लग गया था कि अदालत में कौन से सबूत चलते हैं, कौन से नहीं। अपनी दलीलों के माध्यम से वह अदालत में पुलिस वालों को गलत साबित कर देता था। वह अपनी कानूनी पढ़ाई का भरपूर इस्तेमाल अपने पक्ष में कोर्ट में करने लगा था। उसने कोर्ट में इतने चक्कर लगाए थे कि कुछ जगह तो जज भी उसे पहचानने लगे थे। एक बार जब उसे एक चोरी के सिलसिले में कोर्ट में लाया गया, तब जज साहब ने उसे देखकर कहा, तुम सुधरोगे नहीं और कितनी बार आओगे, निकल जाओ मेरी कोर्ट से। वह पुलिस वालों के साथ कोर्ट से बाहर चला जाता है। कोर्ट से बाहर जाने के बाद वह पुलिस वालों को कहता है, जज साहब को देखो, गुस्सा हो गए, केस की सुनवाई भी नहीं की और चले जाने को कहा। ऐसे कोई छोड़ता है क्या? पुलिस वाले ने कहा, हाँ, ऐसा मैंने तो सुना था। तब उसने कहा, चलो आप लोग जाओ, मैं भी जाता हूं। थोड़ी देर के बाद उसके केस का नंबर आया। जज साहब ने पुलिस वालों को धनीराम को पेश करने के लिए कहा। पुलिस वाले हैरान हो गए, क्योंकि धनीराम तो जा चुका था। पुलिस वाले डरते हुए बोले, जज साहब, आप ही ने तो उसे कहा कि चले जाओ। उसने तो हमसे यही कहा कि जज साहब ने जाने के लिए बोला है, और वह चला गया। यह सुनकर जज साहब भी हैरान हो गए कि किस बात का क्या मतलब निकाला गया। खैर,
अब तो वह वहां से जा चुका था। इसके बाद भी वह इसी तरह गाड़ियों की चोरी करता रहा। उसे बार बार अदालत में लाया जाता। इस दौरान उसने अदालतों के बाहर से भी कुछ गाड़ियां चुराई। अपने पूरे जीवन काल में उसने 1000 से भी ज्यादा गाड़ियों की चोरी की और उसे पुलिस के द्वारा 94 बार गिरफ्तार किया गया। उसके चोरी करने का अंदाज अलग ही था। वह दिन दहाड़े गाड़ियां उठाता था। उसने कभी रात को गाड़ियां नहीं चुराई। कई बार तो ऐसा हुआ कि वह गाड़ी चोरी करके जा रहा होता और रास्ते में उसे दूसरी गाड़ी पसंद आ जाती तो वह अपनी पहले वाली गाड़ी को उसकी जगह पर छोड़कर दूसरी गाड़ी को उठाता, उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर फिर से अपनी पहले चोरी की हुई गाड़ी लेने आता था। इस तरह से उसकी उम्र ढलती गई और वह चोरी की वारदातों को अंजाम देता रहा। उसने अपनी बढ़ती उम्र का भी चोरी करते समय फायदा उठाया। कई बार ऐसा हुआ कि वह कोई गाड़ी उठा रहा होता और ऊपर से उस गाड़ी का मालिक आ जाता। तब वह कहता, बेटा, उम्र बढ़ने के साथ नज़र भी कमज़ोर हो गई है। मुझे लगा कि यह मेरी गाड़ी है और मैंने चाबी लगा दी। इस पर गाड़ी का मालिक भी कहता, कोई बात नहीं अंकल, हो जाता है। इस तरह वह आसानी से निकल जाता और आगे भी वह इसी तरह चोरी की वारदातों को अंजाम देता रहता है। इसी बीच उसने एक ऐसा कारनामा किया जो शायद पहले किसी ने ना किया हो। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वह हैरान हो गया कि एक चोर कैसे ये सब कर सकता है। उसके द्वारा किया गया यह कारनामा सरकारी तंत्र पर भी सवाल खड़े करता है। यह घटना 1980 की है। वह हरियाणा में था। एक दिन उसने अखबार में एक खबर देखी। खबर झज्जर के एडिशनल सिविल जज के बारे में थी। उस पर करप्शन के आरोप लगे थे, जिसके चलते पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए थे। यह खबर पढ़ने के बाद वह झज्जर कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में तो उसका आना जाना लगा ही रहता था। उसने अपने सूत्रों से इस खबर की पुष्टि की। उसे बताया गया, हाँ, एक एडिशनल सिविल जज के लिए जांच के आदेश जारी हुए हैं। फिर उसने अपना खुरापाती दिमाग लगाया और एक फर्जी लेटर तैयार किया। उसने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से झज्जर कोर्ट के इंचार्ज और उस जज के नाम लेटर भेजा जिसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी हुए थे। उस लेटर पर बाकायदा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की फर्जी मोहर भी लगाई। उस लेटर में झज्जर कोर्ट के एडिशनल सिविल जज को जांच पूरी होने तक 2 महीने के लिए छुट्टी पर जाने को कहा गया था। लेटर मिलने के बाद वह जज भी इस लेटर को हाई कोर्ट का आदेश समझकर छुट्टी पर चला गया। इसके अगले दिन ही धनीराम मित्तल के द्वारा एक दूसरा लेटर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से झज्जर कोर्ट के इंचार्ज के नाम भेजा जाता है। उस दूसरे लेटर में लिखा था, चूंकि पहले वाले जज के खिलाफ जांच चल रही है, इसलिए उन्हें 2 महीने की छुट्टी पर भेजा गया है। इस दौरान कोर्ट का कामकाज बंद ना हो, इसीलिए एक दूसरे जज को जांच प्रक्रिया पूरी होने तक उनके स्थान पर अपॉइंट किया जा रहा है। उस लेटर में नए जज का नाम और उसकी ज्वाइनिंग की डेट भी दी गई थी और उसी डेट पर सुबह सुबह लगभग 8:15 बजे एक आदमी झज्जर सिविल कोर्ट में पहुंचता है। उसके हाथ में एक लेटर था जिस पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की मोहर लगी हुई थी। उस लेटर में लिखा था कि जब तक पहले वाले जज के खिलाफ जांच प्रक्रिया चल रही है तब तक यह नए जज उनकी जगह कोर्ट का कामकाज देखेंगे। वह नया जज और कोई नहीं बल्कि खुद धनीराम मित्तल था और वह ये लेटर सीधे जाकर कोर्ट के इंचार्ज को देता है और नए जज के तौर पर कार्यभार संभाल लेता है। इसके बाद वह अपने कोर्ट रूम में जाता है और जज की कुर्सी पर बैठ जाता है। वह पहले दिन ही बहुत से लोगों को जमानत दे देता है। उसने बहुत से छोटे मोटे अपराधियों को जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन उसने किसी बड़े अपराधी को जमानत नहीं दी। उससे अगले दिन भी उसने ऐसा ही किया। वह लगभग 40 दिनों तक कोर्ट में बैठकर फैसले पर फैसले सुनाता रहा। इन 40 दिनों में उसने कुल 2470 लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया। इसके अलावा उसने कुछ लोगों की जमानत रद्द भी की। कुछ केस ऐसे थे जिनमें उसको जमानत नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उसने दी। अब धीरे धीरे कोर्ट के स्टाफ को उस जज पर शक होने लगा और कोर्ट में उसके बारे में बातें होने लगी। ये बातें धनीराम मित्तल के कानों तक भी पहुंची और उसे अब एहसास हो गया था कि ज्यादा दिन उसकी दाल यहां नहीं गलने वाली। 41वें दिन जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई तो धनीराम कोर्ट में नहीं पहुंचा। उससे अगले दिन भी वह कोर्ट नहीं आया। अब यह पता नहीं चल पा रहा था कि नए जज कहां चले गए। जज के लापता होने की बात हाई कोर्ट तक पहुंचती है और जांच के बाद पता चलता है कि हाई कोर्ट ने तो ऐसा कोई जज अपॉइंट ही नहीं किया था और न ही हाई कोर्ट ने पहले वाले जज को छुट्टी पर भेजा था। और इसके बाद ये खबर यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में छापी जाती है। इसके बाद पूरे देश में हंगामा मच जाता है। ये खबर पूरे देश में फैल जाती है। पुलिस के कुछ कांस्टेबल जब उस तस्वीर को देखते हैं तो उसे पहचान लेते हैं। उन्होंने बताया कि यह तो धनीराम मित्तल है। इस पर दिल्ली में कार चोरी के बहुत से केस चल रहे हैं और उस घटना के कुछ दिनों बाद ही
दिल्ली पुलिस के द्वारा एक कार चोरी के लिए धनीराम मित्तल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब लगातार अखबारों में धनीराम मित्तल से संबंधित खबरें छपने लगीं। लोग उसके कारनामों के बारे में जानकर हैरान थे कि एक चोर कैसे ये सब कर सकता है, और अब वह धीरे धीरे जनता में पॉपुलर हो गया। लोग उसको जानने लगे थे। वकीलों और पुलिस वालों में भी उससे मिलने की इच्छा होने लगी। उसे एक सेलिब्रिटी की तरह पहचान मिल गई। चोरों में भी उससे मिलने की इच्छा होने लगी। कई बार तो चोर उससे जेल में मिलने के लिए जानबूझकर अपराध करने लगे ताकि उससे मिलकर कुछ गुरु ज्ञान लिया जा सके। उसे अंतिम बार 2016 में दिल्ली से एक कार चोरी के अपराध में गिरफ्तार किया गया। उस समय उसकी उम्र लगभग 77 साल थी। अभी हाल ही में 85 साल की उम्र में उसका हार्ट अटैक से निधन हो गया। इस कहानी में